तो चलिए अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें गिवन है कि दो इवेंट्स ई एंड एफ इस प्रकार डिफाइन है कि इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी 0.6, इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी 0.3 एंड इवेंट ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी 0.2 के इक्वल है। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई फाइंड करनी है। मतलब हमें इवेंट एफ के होने के बाद इवेंट ई के होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इवेंट ई के होने के बाद इवेंट एफ के होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे वेन डायग्राम से समझते हैं। माना यह सैंपल स्पेस एस है जिसमें दो इवेंट ई एंड एफ इस प्रकार डिफाइन है कि इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी 0.6 के इक्वल है एंड इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी 0.3 के इक्वल है एंड इवेंट ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी 0.2 के इक्वल है। अब हमें इवेंट ई के होने के बाद इवेंट एफ के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब यदि हम वेन डायग्राम से देखें तो यह एरिया इवेंट ई को रिप्रेजेंट करता है जो हमारा नया सैंपल स्पेस है जिसमें यह पार्ट और एरिया इवेंट एफ के होने को रिप्रेजेंट करता है जबकि इवेंट ई हो चुका है। सो इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी हमें 1/3 के इक्वल मिलेगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जबकि इवेंट ई हो चुका है इसकी वैल्यू हमें 1/3 के इक्वल मिली है। अब हमें नेक्स्ट इवेंट एफ के होने के बाद इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसके लिए भी हम यदि वेन डायग्राम से देखें तो यह एरिया इवेंट एफ को रिप्रेजेंट करता है जिसमें यह पार्ट और एरिया इवेंट ई को रिप्रेजेंट करता है जबकि इवेंट एफ हो चुका है। सो इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी हमें 2/3 के इक्वल मिलेगी। अब जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं इन्हें हम मैथमेटिकली वेरीफाई कर लेते हैं। इवेंट एफ के होने के बाद इवेंट ई के होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यह होता है। अब इसमें नॉन वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्रोबेबिलिटी 2/3 के इक्वल मिलती है जो कि प्रीवियस आंसर के इक्वल ही है। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई का फॉर्मूला यह होगा जिसमें नॉन वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्रोबेबिलिटी 1/3 के इक्वल मिलेगी। तो यहां भी हमें वही आंसर मिला है जो कि वेन डायग्राम से मिला था। तो आप यहां देख सकते हो कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इससे हम मैथमेटिकली भी अलग से सॉल्व कर सकते हैं।